आज मैं चालू करने वाला हूँ क्लास 8वीं वाले, गौर से ध्यान दें, ठीक है, गौर से देखो, ध्यान दो, सुनो। ये है साइंस का चैप्टर 2, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, ठीक है। और मुंह चंडाल जैसे बना के नहीं बैठोगी, ठीक है, मुंह पे स्माइल ला के बैठना है, थोड़ा हंसना है, ठीक है। ये है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो मित्र और शत्रु, यदि सूक्ष्म जीव जो है ना हमारे मित्र भी हैं और कुछ शत्रु भी हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है अच्छा से, ठीक है। अब देखो हम इसमें ना डिटेल्स में व्याख्या पूरी जो है अभी नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन आंसर इसका कर रहे हैं, ठीक है। ये देखना व्याख्या वाली भी अलग से हम क्लास रखेंगे। देख सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, जब हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाता है। ऐसा जीव जिसको हम नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसे हम यंत्र की सहायता, जिसको देखने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है, उसे ही हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे तुम लोग के हाथ में भी बहुत सारे जीव जंतु चिपका होगा, भी तुम नहीं देख पाती हो ना, ठीक है। उसको जब माइक्रोस्कोप या किसी यंत्र से देखोगी जिससे सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है, तो तुमको पता चलेगा कि बहुत बड़ा, ठीक है, इसमें दिखेगा इसे करते हुए। देख अब है सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? मुख्य वर्ग में 4। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, यानी जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं उसको भी 4 वर्ग भाग में बांटा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये सूक्ष्म जीव के 4 भाग हैं, ठीक है। अब है प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक क्या? ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। यानी ऐसी, जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई भी बीमारी पड़ता है, तो हम ना दौड़ के मुंह उठा के जाते हैं दवाई वाले दुकान के पास या डॉक्टर के पास, हम बोलते हैं हमको ये चीज़ें हो गया है, अब वो दवाई देते हैं, ठीक है। तो जब हम वो दवाई खाते हैं तो वो सारी वो जो हमको बीमारी था वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो वही दवाई प्रतिजैविक कहलाता है, उसी को एंटीबायोटिक कहते हैं। जो नॉर्मली थोड़ा बुखार हुआ, पेट खराब हुआ, ये सारी चीज़ें हुआ, तो वो तुरंत का तुरंत सर्दी जुकाम हुआ, वो दवाई दिया और थोड़ी देर के लिए हमको राहत मिलता है, ठीक है। तो उसे ही प्रतिजैविक कहते हैं, जो ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है या उसकी वृद्धि को रोक देती है, ठीक है। बच्चों समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। तो किसी को नींद तो नहीं आ रहा है? तकिया ला देंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन 4, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। कई बार हम डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं, दवाई वाले दुकान के पास जाते हैं, अब बोलते हैं कि देखिए पेट खराब हो गया, हमको एसिलॉक दे दीजिए या फिर हमको ये चीज़ दे दीजिए, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है दवाई का नाम, ठीक है। तो या फिर मुझे सर्दी हो गया है, मुझे ग्रिलिंगटस दे दीजिए, वो कफ सिरप का नाम खुद ही बताता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हम खुद ही डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कभी कभी बेवकूफ़ी करता है लोग भी। जैसे जाएंगे डॉक्टर के पास और बोलेंगे क्या कि डॉक्टर साहब मुझे ना सर्दी बहुत ज़्यादा है, मुझे ग्रिलिंगटस दे दीजिए, यानी डॉक्टर को नहीं बताने देगा कि वो क्या देना चाहते हैं, खुद ही बोलेगा कि मुझे ये दवाई दे दीजिए, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। बोलता है कि कोई भी दवाई जब हम लेने जाते हैं तो वो जो है ना दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी। यानी कई बार बेवकूफ़ी हम ये करते हैं, 2 तरह के बेवकूफ़ी करते हैं। जैसे या तो हमको नॉर्मल कुछ हो गया, सर्दी जुकाम कुछ भी, और हम ला के खाते रहते हैं, अपने हिसाब से डोज भी पता नहीं है कि 2 खाना है, 1 खाना है, आधा खाना है, वो हम अपने हिसाब से खा लेते हैं, लगता है कि ज़्यादा खा लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली बार वो चीज़ें हमको असर नहीं करेगा। इस बार तो हम अपने हिसाब से खा रहे थे, जहाँ आधा खाना चाहिए तहाँ 1 खा रहे, जहाँ 1 खाना चाहिए वहाँ 2 खा लेते हैं, 3 बार खा लेते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि वो जो दवाई तुम लेते हो उसका असर तुम पे पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और फिर बाद में पता चला कि 2, यानी बाद में पता चला कि अब 2 पे भी नहीं असर हो रहा है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और दूसरा कि जब हम कोई भी दवाई खाते हैं तो उस दवाई का पूरा कोर्स करना चाहिए जब तक कि बीमारी ठीक ना हो जाए। हम कई बार क्या करते हैं कि 2-3 मुन्ना, 2-3 ढक्कन पी लिए कफ सिरप, और फिर अगले बार जो है
कोई बात नहीं, अभी नहीं भी दिख रहा है चलेगा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा चेहरा आना चाहिए इसमें, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा पिए, हल्का आराम हुआ, हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए जब तक पूरा ठीक ना हो, ठीक है। तो समझ गया होगा। और इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, उसको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया? ठीक है।